हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एसएसटी जिसके अंतर्गत 4 विषय आते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के टोटल 20 MCQ मिक्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1789। अगले तरफ के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रॉलट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो इस प्रश्न के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है 1919, ऑप्शन नंबर सी। अगले तरफ की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो प्रश्न नंबर थर्ड का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। फोर्थ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। पहला चावल, दूसरा गेहूं, कपास, जूट। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और जनता। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनता। 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1950। 8 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। उद्योग, परिवार, कृषि और व्यापार। तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि राइट आंसर है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो प्रश्न का राइट आंसर है आरबीआई। 12 की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। सेना, न्यायपालिका, जनता की भागीदारी, प्रशासन। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता की भागीदारी। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सी राइट आंसर है उड़ीसा। 40 तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर की है। 1, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर होगा 15 का आपका सी, 3। 16 की तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 70 की तरफ बढ़ते हैं। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं। पंजाब, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम और पश्चिम बंगाल। 18 की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का आविष्कार क्यों किया गया। इसमें भारतीय सदस्य नहीं थी। यह बहुत देर से आया था। यह अंग्रेजों का आयोग था। इसमें महिला नहीं थी। तो 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। 90 प्रश्न की तरफ। भारतीय सेकंड की स्थापना कब की गई। 1857, 1885, 1905, 1920। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1885। 20 और आज का आखिरी प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे सब जुड़ा है। उद्योग, सेवा, कृषि और व्यापार। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका